गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एपी। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी या इसको सीढ़ी बोलेंगे। समझ गए? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें एपी को समझने के लिए मोटे मोटे टर्म्स समझने होंगे, उसके मीनिंग समझने होंगे, वो क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा सीक्वेंस। क्या समझना होगा? सीक्वेंस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अनुक्रम। क्या बोलेंगे? अनुक्रम। उसके बाद है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इसको क्या बोलेंगे? सीढ़ी। क्या बोलेंगे? सीढ़ी। छोटे छोटे टर्म्स का मीनिंग पहले समझना होगा, उसके बाद एपी टॉपिक पर आएंगे। एपी पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है, जिसको क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे। बस समझ मारिए। सम ऑफ द सीरीज ये क्या होती है? हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? श्रेणी का योग। श्रेणी का योग। उसके बाद है nth टर्म। क्या है? nth टर्म या लास्ट टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, ये चीजें पहले हमें समझना होगा। उसके बाद है एपी। उसके बाद है एपी। एपी पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, इसको समझना पड़ेगा। सीरीज क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा। सम ऑफ द सीरीज क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद nth टर्म है, इसको भी समझना होगा। उसके बाद क्या है? एपी। अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सीक्वेंस समझते हैं। सीक्वेंस क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल रूल है जो एक विशेष पैटर्न को बताता है, तब हम कहेंगे उस वक्त वो सीक्वेंस है। मतलब ये नंबर का एक लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर का एक लिस्ट बनाएंगे, संख्याओं की एक सूची बनाएंगे, जिनमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक विशेष पैटर्न या मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहा हो, फॉलो हो रहा हो, तब हम समझेंगे वो एक सीक्वेंस है। मिसाल के तौर पर जैसे हम लिखना है 2, 4, 6। अब ये तुम अच्छी तरह बता सकते हो कि इसमें अगला वाला टर्म क्या होगा? 8 होगा। 8 होगा। अब देख रहे हैं नंबर जो है ये एक लिस्टिंग नंबर है। 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, इसके आगे वाला टर्म आराम से बता सकते हो। क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहा है, स्पेशल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, साथ साथ एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे? फर्स्ट टर्म आपका क्या है? पहला जो पद है वो 2 है। 2 है। दूसरा टर्म क्या है? 4 है। थर्ड टर्म क्या है? 6 है। फोर्थ टर्म आसानी से बता सकते हो,
5 टर्म भी बता सकते हो। तो अगर इसमें एक विशेष पैटर्न या मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहा है तो इसी हम लिस्ट नंबर को, नंबर वाला जो लिस्ट बन रहा है इसको ही कहेंगे सीक्वेंस। क्या कहेंगे? सीक्वेंस। बस समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे कैसे समझ रहे हैं। जैसे 2 के बाद 4 आया, इसमें क्या ऐड किया होगा देखो तो, +2 ऐड किया, 2 आया। 4 में क्या ऐड किया गया है? +2। अदरवाइज अगला वाला जो नंबर हम निकालेंगे वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें भी कौन सा नंबर ऐड किया जाएगा? +2। इसमें भी +2, इसमें भी +2। आसानी से हम इसका आगे वाला टर्म निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं सीक्वेंस। कोई दिक्कत समझने में? सीक्वेंस समझे? और सीक्वेंस लिखने का मतलब है उसमें हम कॉमा लगाएंगे, जिसको हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। क्या लगाएंगे उसमें? कॉमा लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? सीक्वेंस क्या है? एक नंबर की सूची होती है, संख्याओं की एक सूची होती है जो एक विशेष पैटर्न या मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, उसे सीक्वेंस मानी जाती है। उसे क्या मानी जाती है? ये हो गया सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, और भी लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3 3 3 3 4 टाइम ऑफ 3। आगे वाला नंबर आप आसानी से बता सकते हैं। 5 टाइम 3, 6 टाइम 3, 7 टाइम 3। बैठ जाओ। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। आपको सीक्वेंस समझना है। क्या समझना है? सीक्वेंस समझना है। सीक्वेंस है क्या? हमने पहले भी बताया कि एपी को पढ़ने से पहले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले, समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले आपको सीक्वेंस जानना जरूरी है, आपको प्रोग्रेशन जानना जरूरी है, सीरीज जानना जरूरी है, सम ऑफ द सीरीज। इस सारे टर्मों को जानना पहले जरूरी है, तभी हम एपी को आराम से समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ये हो गया आपका 3। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3 हो गया। सेकेंड टर्म देखिए डबल 3 है, 3 3। और थर्ड टर्म देखिए 3 टाइम्स 3 है, 3 बार 3 आया है। और चौथी टर्म को अगर देखा जाए वहाँ 4 टर्म है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 3। 3 जो आया है वो कितनी बार आया है? 4 बार आया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि स्पेशल पैटर्न को फॉलो करना। पैटर्न का मतलब एक तरह से ढांचा कहिए, उसको फॉलो कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए यहाँ 3 आया, यहाँ डबल 3 आया, एक रूल के तहत ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ 3 आया, यहाँ 4th टाइम 3 आया, आगे जाएंगे 5 टाइम 3 होगा, आगे जाएंगे 6 टाइम 3 होगा, और आगे जाएंगे 7 टाइम 3 होगा, और आगे जाएंगे 8 टाइम 3 होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें फॉलो हो रहा है, एक मैथमेटिकल रूल और दूसरा स्पेशल पैटर्न। इसी को सीक्वेंस मानी जाए, इसी को सीक्वेंस मानी जाए। बस में जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल अगर लें, देखिए 5 5 9, अपने से ले लिया, 5 लिया, 9 लिया, 13 लिया। जमाई क्यों ले रहा है? या तो पढ़ लो या तो हाँ कर लो, ऐसे कर लो, 2 ही काम करना है। 5 9 13, उसके बाद क्या होने वाला है? 70। इसके बाद वाला नंबर आप आसानी से बता सकते हैं। ये संख्या की एक सूची है, ये संख्या की क्या है? सूची है। और ये हमें बता रहा है कि ये क्या कर रहा है? एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो अगर हम 5 फर्स्ट टर्म पहला पद ले रहे हैं, पहला पद आई है, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो इस फर्स्ट टर्म में 5 को हम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। वो आगे भी समझेंगे क्या है नहीं है। और दूसरा पद जो आ रहा है 9 आ रहा है, तीसरा पद 13 आ रहा है, और चौथा पद कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। इसको समझना पड़ेगा, सीक्वेंस को समझना हर हाल में है।
यहाँ पर देखिए 5 के बाद 9 हुआ है, एक विशेष पैटर्न को फॉलो करेगा और मैथमेटिकल गणितीय नियम को भी पालन करेगा। देखिए इसमें हमने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया तब ना 9 हुआ। 9 में क्या ऐड किया, +4, 9 4 13। और 13 में क्या ऐड किया, 4 17। आगे वाला जो आपका टर्म है वो आराम से बता सकते हैं, क्या होगा बताइए, 21 होगा। और आगे वाला 25 होगा, और आगे वाला 29, और आगे वाला 33 होगा। आगे वाला नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। और हमेशा ध्यान रखना कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, अब उसको बोलोगे सीरीज लिखने के लिए तो वो प्लस लिख देगा और उसको जोड़ देगा, या उसको सीक्वेंस लिखने कहोगे तो वो प्लस लगा देगा बीच में, किसमें इसमें लगा देगा। वो आगे हम आप बात करेंगे। बाकी यह ध्यान रखना है कि सीक्वेंस जब भी लिखते हैं वहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। देखिए सब में हमने कॉमा लगाया, क्या लगाया है, कॉमा। यहाँ कुछ लिखाने की बात आज नहीं होगी, बस सिर्फ समझना है। अगर आप समझ गए तो सारी चीज़ें आप अपने से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था क्या आपका सीक्वेंस, क्या था ये सीक्वेंस।